Hello students, today we will discuss chapter coordinate geometry. So we will start this chapter. Before starting, we will discuss some portion which we discussed in ninth class. So in ninth class we discussed there is a horizontal axis, there is a horizontal axis, and horizontal axis is called the x-axis, and there is a vertical axis, there is a vertical axis, and vertical axis is called the y axis. So this is the x axis, ये x axis है, x axis, and this is the y axis, ये y axis है, y axis. Now there is a this point where both the axes intersect, this point is called origin, ये हमारा origin है. And suppose there is a point, suppose this is the point P and its coordinate are x, y. तो यहाँ पर जो x होता है इट इज़ कॉल्ड एब्सिसा, x को हम बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा. एंड जो पॉइंट होता है y इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ये होता है हमारा ऑर्डिनेट. तो यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर डालेंगे ये इस तरीके से, तो दिस इज़ द ये डिस्टेंस हमारा x होगी, तो ये भी हमारा x होगी, ये डिस्टेंस हमारा y होगी, तो ये भी हमारी डिस्टेंस y होगी. तो देखिए जो इस पॉइंट्स में जो एब्सिसा है, ये एब्सिसा इन दिस पॉइंट, अगर हम एब्सिसा की बात करते हैं ये, तो एब्सिसा इज़ द x कोऑर्डिनेट एंड दैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये y एक्सिस की डिस्टेंस होती है. सो डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस इज एब्सिसा एंड डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, इस x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है ये y होती है, ये वाली डिस्टेंस पॉइंट की डिस्टेंस. तो दिस इज़ कॉल्ड द ऑर्डिनेट. तो यहाँ पे हमने देखा कि एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा, एब्सिसा, एब्सिसा होता है, एब्सिसा डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, वो एब्सिसा होता है. एंड ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, वो हमारा ऑर्डिनेट होता है, राइट. जहाँ पर दोनों एक्सिस कट करती हैं ओरिजिन होता है, द पॉइंट वेयर बोथ द एक्सिस इंटरसेक्ट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. सो ये ओरिजिन हो गया. तो नाउ एनी पॉइंट, नाउ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, कोई पॉइंट जो x एक्सिस पर होगा. अब यहाँ पे हम देखेंगे ये पॉइंट है, ये वाला, अगर हम इसको यहाँ पर लेके आते हैं इस तरीके से, और ये पॉइंट पूरे तरीके से यहाँ पर आ जाता है, कहाँ पर, x एक्सिस पर, तो इसकी जो y वाली जो डिस्टेंस है ये डिक्रीज होती चली जाएगी, y वाली डिस्टेंस डिक्रीज होगी. तो ये पॉइंट जब यहाँ पर आ जाएगा और ये x एक्सिस पर होगा, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, उसमें y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x, 0. इसी तरीके से अगर हम इस कोऑर्डिनेट को, इस पॉइंट को उठा के यहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉइंट y एक्सिस पर होगा, और जब पॉइंट y एक्सिस पर हो जाएगा तो उसकी जो x वाली डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगी. जब कोई पॉइंट पूरे तरीके से x एक्सिस पर होगा तो उसकी x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वही तो y कोऑर्डिनेट होता है, और जब x पॉइंट खुद ही x एक्सिस पर आ जाएगा तो उसकी x एक्सिस से डिस्टेंस 0 हो जाएगी, और जब x एक्सिस से डिस्टेंस 0 होती है वही हमारा y होता है, तो y हमारा 0 हो जाएगा. इसी तरीके से जब पॉइंट्स हमारा y एक्सिस पर आ जाएगा तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड द x कोऑर्डिनेट. तो हमारा पॉइंट जब एक y एक्सिस पर ही आ गया तो y एक्सिस से हमारी जो डिस्टेंस होगी वो 0 हो जाएगी किसी भी पॉइंट की. जब पॉइंट y एक्सिस पर है तो पॉइंट की दूरी है ही नहीं, 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x एक्सिस हमारा 0 हो जाएगा और y हो जाएगा y. तो ये पॉइंट्स हो जाएगा 0, y. तो जब कोई पॉइंट हमारा एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस पर होगा
तो हम उसको इस तरीके से लेंगे x, 0 से, और एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो एनी पॉइंट जो y एक्सिस पर होगा उसको हम लेंगे 0, y से, क्योंकि y एक्सिस पर x 0 होगा x कोऑर्डिनेट, और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा। तो एक पॉइंट अगर हमें लेना है तो हम इस तरीके से लेंगे। नाउ देखिए, नाउ वी विल डिस्कस डिस्टेंस फॉर्मूला। वी विल डिस्कस डिस्टेंस फॉर्मूला। Suppose we have 2 points and we have to find out between these 2 points. तो how we will calculate the distance between the 2 points? तो suppose करते हैं कि जो पॉइंट्स हैं वो दोनों पॉइंट्स सपोज करते हैं वो एक्स एक्सिस पर हो सकते हैं, वो दोनों पॉइंट्स वाई एक्सिस पर भी हो सकते हैं। उनमें से एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर हो सकता है, एक वाई एक्सिस पर हो सकता है। उसमें से ऐसे भी हो सकता है कि पॉइंट्स दोनों किसी भी एक्सिस पर नहीं होते। तो हम सारे केसेस में हम डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो जैसे केस हम फर्स्ट बनाएंगे, केस फर्स्ट, जब क्या होगा कि बोथ पॉइंट आर ऑन द एक्स एक्सिस, ये क्या होगा, बोथ पॉइंट आर ऑन द एक्स एक्सिस। इस केस में क्या है कि दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पर हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। तो एक पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पर ए, हमने इसका कोऑर्डिनेट ले लिया 2, 3। यहाँ पर हमारा एक 2, 0, क्योंकि पॉइंट इज ऑन एक्सिस तो 2, 0 ले सकते हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट है तो ये हो गया हमारा बी, तो इसके हम मान लो हमने कोऑर्डिनेट ले लिया 4, 0, क्योंकि पॉइंट दोनों एक्स एक्सिस पर हैं तो इनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये पॉइंट्स होगा ए और बी। अब हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना, ये ओरिजिन हो गया ओ। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे इन पॉइंट्स को तो हमारा जो ओ ए होगा, ओ ए, तो ओ ए हमारा होगा 2, यहाँ से एक से ओरिजिन से ए की डिस्टेंस हो गया 2 यूनिट। अगर हम यहाँ से देखते हैं ओ बी, तो ओ बी अगर हम देखेंगे तो वो हमारा क्या होगा 4 यूनिट्स। अब हमको निकालना है ये ए बी, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये ए बी। तो ए बी जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा ए बी क्या आएगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी में से हम ओ ए को माइनस करेंगे, तो मीन्स क्या करेंगे हम 4 - 2, यानी हमारा आएगा 2 यूनिट्स। तो इस तरीके से हमारा ए बी की डिस्टेंस निकल के आ जाएगी 2 यूनिट। तो जब पॉइंट्स हमारे क्या होंगे एक्स एक्सिस पर होंगे तो हम इस तरीके से, मतलब कि जो पॉइंट्स है राइट वाला जो पॉइंट होगा, एक राइट में होगा एक लेफ्ट में होगा, तो राइट वाला जो पॉइंट होगा उसके एक्स की वैल्यू में से हम लेफ्ट वाले की एक्स की वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो हमें उन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। अब देखिए हमें डिस्टेंस निकालना है, केस हमने सेकंड बनाया, केस सेकंड में हम क्या करते हैं, केस सेकंड में हमारा क्या है, केस सेकंड में क्या है कि बोथ पॉइंट आर ऑन द वाई एक्सिस, दोनों पॉइंट हमारे वाई एक्सिस पर हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे आ जाएगी। ये मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब ये पॉइंट है यहाँ पर ए, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 0, मान लीजिए 2। इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए ये पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट हमारे हो गए बी के मान लीजिए 0, 5, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स वाई एक्सिस पर हैं तो इनका जो एक्स कोऑर्डिनेट दोनों में 0 होगा। तो ये 2 और 5, तो इसका जब हम डिस्टेंस निकालेंगे ये ए बी, तो ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मान लीजिए और हमारा ओरिजिन है ओ, तो यहाँ पे हम देखेंगे ओ ए,
तो ओ ए क्या होगा हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये 2 होगी, इसके बराबर होगी 2 यूनिट, 2 यूनिट्स। और हमारा जो ओ बी होगा ये होगा ओ से लेके बी तक, ये ओ बी। तो ये ओ बी जो हमारा होगा वो हमारा होगा ओ से लेके बी, ये हो गया यहाँ, ये 5 यूनिट्स होगा, 5 यूनिट्स वाई की वैल्यू। तो जब हम ये निकालना चाहेंगे ए बी, ये वाली डिस्टेंस, ये ए बी, तो ए बी क्या होगा, अगर हम ओ बी में से ओ ए माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा ए बी, जब हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ओ बी क्या है 5 माइनस 2, यानी वो 3 यूनिट्स आ जाएगी, 3 यूनिट्स हमारा डिस्टेंस हो जाएगी जब दोनों पॉइंट्स होंगे वाई एक्सिस पर। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब देखिए एक पॉइंट केस आता है थर्ड, केस थर्ड में क्या है कि अगर दोनों पॉइंट्स, केस थर्ड कि एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, एक पॉइंट वाई एक्सिस पर है, वन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड अदर पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस पर है, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, एक वाई पर है, ये हमारा थर्ड केस हो गया। इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे मान के चलिए हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। अब देखिए एक पॉइंट मान लो यहाँ पर है ए, तो ये हो गया पॉइंट क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है ए, तो इसका कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए हो गया हमारा 4,0, क्योंकि इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये पॉइंट यहाँ पर है मान लो बी, तो बी का जो कोऑर्डिनेट होगा ये हमारा बी हो गया, तो उसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो ये हमने 0,3 मान लिया। तो अब हमें ये ए बी निकालना है, ए बी। तो उसके लिए हम, ये आपका ओरिजिन हो गया ओ, तो जो ए ओ बी जो ट्रायंगल होगा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम ए बी निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब हम ए बी निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो ए बी का जो स्क्वायर होगा, ये ए बी का स्क्वायर वो ओ ए और ओ बी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ए बी का जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो ओ ए हमारा जो होगा वो 4 यूनिट होगा, और जो ओ बी होगा हमारा ये, वो हमारा 3 यूनिट होगा, वो हमारा 3 यूनिट हो जाएगा। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे ओ ए ओ बी की। तो ए बी का स्क्वायर जो हमारा आएगा यहाँ पे निकल के, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, तो वो क्या आएगा, ओ यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इनको, तो वी विल गेट ए बी स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9, इनको ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 25। सो ए बी स्क्वायर वी आर गेटिंग 25। तो जब ए बी निकालेंगे तो वी विल गेट प्लस माइनस 5, क्योंकि डिस्टेंस है तो ये पॉजिटिव ही होगी, तो ए बी हमारा कितना हो जाएगा 5 यूनिट। तो हमारी जो डिस्टेंस आएगी ए बी के बिटवीन वो 5 यूनिट्स आएगी। तो अगर हमारा पॉइंट्स कहाँ पर है, दोनों एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, एक वाई एक्सिस पर है, तो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे और उसकी डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बिटवीन निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए हम देखेंगे जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा कि जैसे कोई पॉइंट है वो एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, बट उसके कोऑर्डिनेट नंबर में हमें नहीं दे रखे हैं, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, एक पॉइंट वाई एक्सिस पर है, तो हम किस तरीके से उनका बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो वो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लो पॉइंट्स हमारा कहाँ पर नहीं है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर नहीं है, तो हम उसमें क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए हमने फिर केस फोर्थ बनाते हैं कि पॉइंट्स आर नॉट ऑन द एक्सिस, केस हमने 4 बनाया। तो केस फोर्थ में क्या होगा कि पॉइंट्स आर नॉट ऑन द एक्सिस, जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स आर नॉट ऑन द एक्सिस, वो एक्सिस पर नहीं है।
तो जब हमारे पॉइंट्स एक्सिस पर नहीं होंगे तो हम कैसे करेंगे। तो हम इसमें एक एग्जांपल ही लेते हैं नंबर में, वो उससे थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको, फिर उसके बाद में जनरल कर लेंगे। तो मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल लिया, और हमने एग्जांपल लिया कि सपोज़ करते हैं 2 पॉइंट्स हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस मान लेते हैं, और उसको हम देखते हैं करके। तो हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया और उसको हमने देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये जैसे हमारा क्या हो गया, मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने कोई पॉइंट्स मान लिया, ये हमने एक पॉइंट मान लिया और एक पॉइंट यहाँ पर मान लिया। तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिया ये ए है, ये पॉइंट्स हमने माना ए, और ये पॉइंट हमने माना बी। इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए, देखिए अलग से मान रहा हूँ यहाँ पे मैं, इसके कोऑर्डिनेट हमारा मान लीजिए ये है 2,3, और ये है बी। इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लीजिए 6 मान लीजिए, 6,5 मान लीजिए, ये हो गया 6,5। तो अब हमें इनके बिटवीन डिस्टेंस निकालना है। तो ये तो पॉइंट हो गया, तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ऐसे हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। एक यहाँ से हम ऐसे डालेंगे वाई एक्सिस पर, और हमने इनको ऐसे मिला दिया, इसको ए बी हमें निकालना है, ए बी को मिला दिया, इधर ऐसे मिला दिया। तो ये देखिए ए बी ये पॉइंट्स है जिनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो होगा हमारा ये होगा 2, और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये होगा हमारा 6, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6 होगी। तो फिर ये डिस्टेंस हमारी कितनी बचेगी, ये वाली, ये हमारी बचेगी 6 - 2 यानी 4 बचेगी। तो ये भी हमारी क्या होगी, 4 होगी। इसी तरीके से हमारी ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ तक, ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये वाली हमारी डिस्टेंस, ये हमारा 3 होगा यहाँ से ये वाली, तो ये भी हमारा 3 होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये 3 है। अब ये यहाँ तक जो होगा ये आपका 5 होगा। तो ये जो बचेगी ये वाली 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी 2। तो मान लीजिए हमने इस पॉइंट को हमने सी मान लिया, ये जो पॉइंट है इसको हमने सी मान लिया। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ए सी है, ए सी जो डिस्टेंस है वो हमारा आया, ये वाला ए सी, ये आया 4 यूनिट। और जो हमारा जो ये बी सी डिस्टेंस है, ये वाली बी सी, वो हमारा आया 2 यूनिट्स। तब हमें ए बी निकालना है, तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, क्योंकि ए सी बी, ये जो ए सी बी जो ट्रायंगल होगा ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ से जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, ए बी का स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस ये बी सी स्क्वायर। तो इनकी वैल्यू रख देंगे, ए सी की वैल्यू 4 है, बी सी की वैल्यू 2 है, रख देंगे। तो ए सी की वैल्यू 4 रख देंगे, तो ए बी का स्क्वायर जो आएगा वो क्या आएगा, ये आपका आएगा 4 का स्क्वायर, ए सी 4 है, बी सी 2 है, तो 2 का स्क्वायर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए बी स्क्वायर हमारा आएगा 16 + 4 यानी 20 आ जाएगा। तो जब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट ए बी स्क्वायर इक्वल टू 20। सो ए बी जो आएगा डेट विल बी 20 का रूट हो जाएगा। तो ये 20 का रूट प्लस माइनस में आएगा, डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, तो वी विल गेट ए बी इक्वल टू पॉजिटिव √20। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2√5 यूनिट्स आ जाएगा, 2√5 यूनिट्स। तो ये हमारा इस तरीके से हम जब पॉइंट्स किस पर हैं, दोनों पॉइंट्स एक्सिस पर नहीं होंगे तो हम इस तरीके से उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो इसको इतना समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम फिर डिस्टेंस फार्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है।